नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो खासकर डिग्री पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है। और छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हिस्ट्री ऑनर्स वाले छात्रों के पेपर 1 और पेपर 2 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड कराइए जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है और क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स वाले छात्रों के पेपर 1 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाला हूं, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है। जी हाँ दोस्तों, वीवीआई है। आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो सभी का आंसर भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में आप लोगों को पिछले कई साल में जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 2019 में पूछे गए हैं, 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2016 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस बार के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है वो पहले बता देता हूं, और उसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ। उसके बाद जो है आप लोगों को जो ये PDF फाइल है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए जो यहाँ पे दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन दिया गया वो वीवीआई है। आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। 10 क्वेश्चन में किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो ऐसा कि आप लोग 2019 का ही देख लीजिए किस प्रकार से पूछा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। जैसे फर्स्ट में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोगों को यहाँ पे एक प्रश्न संख्या 1 में जो है 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, और इन ऑब्जेक्टिवों का आंसर आप लोगों को देना होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सभी का जो पैटर्न है और कौन कौन से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये पेपर 1 है। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 है। इसके बाद मैं पेपर 2 के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। दूसरा है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ये भी याद रखना है। सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ध्रुव देवी माता थी, किसकी माता थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तर भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सैंधव घाटी सभ्यता की खोज किसने की, ये भी याद रखना है। ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पुरुष युक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबंध है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। महात्मा बुद्ध के थे एक, तो महात्मा बुद्ध एक क्या थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, किसके काल में हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला नगरीकरण कब हुआ। तो प्राचीन भारत में पहला नगरीकरण कब हुआ, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सामवेद निम्नलिखित में से किस लिए माना जाता है, सामवेद निम्नलिखित में से किस लिए माना जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मगध की पहली राजधानी थी, जैसे चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये तो रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप लोगों को इस बार के लिए याद रखना है। साथ में 2019 को छोड़ करके 2018, 2016, 2017 का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो भी आप लोगों को रिवाइजिंग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको यही जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है आपको वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है, इसके अलावा कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको 85% जो क्वेश्चन है इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी अफसोस के इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। ये जो है आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पृष्ठ संख्या
3 जो कि रेखा प्रकाशन के आप लोगों को गेस्ट पेपर मिलेगा मार्केट में। रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर जो पेपर 1 होगा उसमें आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसका जो आंसर है, टोटल का आंसर जो है आपको ये पृष्ठ संख्या 102 से लेकर के 112 में जो है इस ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है रेखा प्रकाशन के ही गेस्ट पेपर में पृष्ठ संख्या 3 में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का विवेचना करें, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, सिंधु घाटी की नगर योजना का चित्र प्रयुक्त करें, प्रस्तुत करें। क्या सैंधव घाटी एक शहरी व्यवस्था थी? तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पृष्ठ संख्या 20 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है ऋग वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के विवेचना करें। या इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ संख्या 26 में मिल जाएगा रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में। इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की समीक्षा करें। या इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक दशाओं का वर्णन करें। तो ये जो है पृष्ठ संख्या 32 में जो है इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। या इसे गौतम बुद्ध का जीवन और दर्शन प्रस्तुत करें। इसका आंसर जो है आप लोगों को पृष्ठ संख्या 37 में मिल जाएगा। इसके बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर के भारत आक्रमण के कारणों एवं परिणामों का विवेचन करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के स्वरूप तथा प्रभावों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पृष्ठ संख्या 47 में मिल जाएगा रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में। इसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्थान के विभिन्न सोपानों को चिन्हित कीजिए। या इसको इस प्रकार से पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य के उद्भव और विकास के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है पृष्ठ संख्या 49 में मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन का आंसर जो है पृष्ठ संख्या 54 में मिल जाएगा। गुप्त काल अर्थात गुप्तों की सांस्कृतिक देनों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पृष्ठ संख्या 58 में मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिदलीय संघर्ष पर संक्षिप्त लेख लिखें। या इस क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछ सकते हैं पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष के इतिहास का वर्णन करें। इसका आंसर जो है आपको पृष्ठ संख्या 64 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचन करें। या मौर्य की उपलब्धियों का विवेचन करें। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पृष्ठ संख्या 58 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचन करें। सातवाहन काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशाओं का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पृष्ठ संख्या 70 में मिल जाएगा। इसके बाद जो है सिंधु पर अरब आक्रमण के स्वरूप और परिणामों को बतावें। या इस क्वेश्चन को किस प्रकार से भी पूछ सकता है कि सिंधु पर अरबों के आक्रमण का वर्णन करें। उनकी विजय परिणामहीन क्यों कहलाती है? परिणामहीन क्यों कहलाती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पृष्ठ संख्या 77 में मिल जाएगा। इसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहनों की शासन पद्धति की विवेचना करें अथवा सातवाहनों की शासन पद्धति की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ संख्या 94 में मिल जाएगा। तो ये जो है इस बार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कुल
15 क्वेश्चन दिए हैं। आपके बोर्ड में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को देना होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और आपको इसका आंसर जो है वो रेखा प्रकाशन की बुक में मिल जाएगा, जैसा कि पृष्ठ संख्या हिसाब से दिया गया है, ठीक है। और ये खुद रेखा प्रकाशन के द्वारा जो है ये निकाला गया गेस्ट पेपर के जो वीवीआई क्वेश्चन है वो है, ठीक है। क्योंकि इस बार पढ़ाई तो हो नहीं पाया छात्रों का, तो प्रकाशन ने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ये हिस्ट्री के पेपर 1 वाले छात्रों के लिए है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपको हिस्ट्री के पेपर 1 का क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें दे दिया गया है। इसके बाद जो है आपको पेपर 2 का भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो पेपर 2 भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पेपर 2 में कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो पेपर 2 के बारे में मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए आप इस PDF फाइल को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।